भोले बाबा सती मैया को लेकर के उधर से आ रहे हैं। अब दिल में एक ही अभिलाषा है, हे प्रभु मैंने तुम्हारी कथा तो सुन ली और कथा सुन करके मैं धन्य हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी अभिलाषा है, अब तुम्हारा दर्शन हो जाता, अब तुम्हारा दर्शन हो जाता। आज ऐसे विचार करते 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 हमारे भोलेनाथ चले आ रहे हैं। इधर में भक्तों भगवान श्री राम का अवतार होने के बाद में विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में वनवास भी हो गया है। भगवान की पत्नी माता सीता का हरण लंका का राजा रावण कर ले गया है। उसके वियोग में भगवान श्री राम विचर रहे हैं और पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज इस तरह से भगवान श्री राम विलाप करते हुए जंगल में विचर रहे हैं। तब तक हमारे भोले बाबा का ध्यान भगवान श्री राम की तरफ पहुंचा है। विचार करने लगे, आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया। जिस परमात्मा की हम कथा सुन करके आए, आज भोले बाबा की ऐसी किस्मत जगी है कि भगवान श्री राम का दर्शन भी हो गया। आज आगे बढ़ करके भोले बाबा ने भगवान श्री राम को नमन किया है। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा मम प्रणायम पारंग। आज जैसे ही नमन किया है, भोले बाबा ने सती मैया को शंका हो गई। इतनी बड़ी शंका हो गई कि सती जी कहने लगी, हे प्रभु देवता दानव नर और नारी जो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों में पड़े रहते हैं, आज तुम इन छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करते हो, ये कौन है? भगवान श्री राम समझाने लगे, हे देवी ये हमारे आराध्य हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे इष्ट देव हैं। सती जी कहने लगी, भोलेनाथ मैंने कई बार आपको समझाया है कि थोड़ी भांग कम पिया करो, हमारे साथ ठीक से चला करो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों को नमन करते हो। भगवान भोले बाबा और सती में झगड़ा होने लगा। भाइयों सती तो निर्गुण निराकार की उपासक हैं और भगवान भोलेनाथ साकार के उपासक हैं। आज सती मैया भगवान को बालक बता रही हैं और भोले बाबा बालकों को भगवान बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही अंतर है। भाइयों ये झगड़ा चलते चलते काफी समय हो गया, झगड़ा खत्म नहीं हुआ। एकदम से भगवान भोले बाबा कहने लगे, तुम्हें अगर हमारे ऊपर शक है तो तुम जाकर के इनकी परीक्षा क्यों न ले लो। सती जी कहने लगी, नहीं भोलेनाथ
आज सती मैया जो है चली हैं और रास्ते में जा रही हैं, जिधर से भगवान जाते हैं आगे जाकर के खड़ी हो गई और खड़ी होकर के जैसे ही देखा, भगवान ने पूछा, आज जैसे ही आगे बढ़े और बढ़कर के देखा कि ये दो बालक हैं। सती मैया फिर वापस लौट करके आई, कहने लगी कहीं ऐसा न हो भेद खुल जाए। भागवत के श्रोता बंधुओं, भोले बाबा ने कहा है देवी अभी मान जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम इनकी परीक्षा लेने मत जाओ। सती जी सोचने लगी ये कैसे भगवान हैं और भोले बाबा को समझाने लगी। अरे स्वामी कैसे हैं जे भगवान, अरे स्वामी कैसे हैं भगवान, फिर रहे बन बन में मारे। ओ स्वामी कैसे हैं जे भगवान, फिर रहे बन बन में मारे। स्वामी घट की जाने जे तो कड़ कड़ की जाने, घट घट की जाने जे तो कड़ कड़ की जाने। अरे घट घट की जाने जे तो कड़ कड़ की जाने, घट घट की जाने जे तो कड़ कड़ की जाने। अरे स्वामी क्यों बन गए नादान, तेरे रहे बन बन में मारे। स्वामी कैसे हैं भगवान, तेरे रहे बन बन में मारे। अरे स्वामी कैसे हैं जे भगवान, तेरे रहे बन बन में मारे। स्वामी कैसे हैं भगवान, तेरे रहे बन बन में मारे। बोली अगर ये भगवान हैं तो ये वन में क्यों विचर रहे हैं? इन्हें पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण ले गया है। संग में लखन शेष अवतारी, संग में लखन शेष अवतारी। संग में लखन शेष अवतारी, संग में लखन शेष अवतारी। अरे संग में लखन शेष अवतारी। लखन शेष अवतारी। अरे स्वामी दो भैया जे बलवान, फिर रहे बन बन में मारे। स्वामी दो भैया बनवास फिर रहे बन बन में मारे। स्वामी दो भैया बनवास फिर रहे बन बन में मारे। ए स्वामी कैसे हैं जे भगवान, फिर रहे बन बन में मारे। स्वामी कैसे हैं भगवान, फिर रहे बन बन में मारे। मेरे भैया भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन इनके दिल में कोई बात नहीं बैठी। श्री सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, भोले बाबा समझा रहे लेकिन सती जी के दिल में कोई बात नहीं ठहरती है। अब सती जी ने कहा स्वामी जी इनकी परीक्षा लेकर ही मानूंगी। आज सती जी फिर से चली हैं भक्तों और जाकर के बीच वन में पहुंची हैं, क्योंकि इनके दिल में शंका हो गई
और शंका का वन बड़ा विलक्षण होता है। परीक्षित जी, भाई के प्रति, पुत्र के प्रति अगर शंका हो जाए फिर उसका समाधान बहुत मुश्किल से होता है, और पति पत्नी के बीच में अगर शंका हो जाए वो शंका सारे जीवन में नहीं निकलती है। आज भोले बाबा और सती के बीच में शंका चल रही है। शंका का वन ही ऐसा बनाया है भगवान ने, जो उसके अंदर कोई मार्ग नहीं होता, मनुष्य उसी में उलझा रहता है। आज सती मैया चली है, भगवान भोले बाबा के वचनों पर बिल्कुल गौर नहीं किया, दोबारा से सती मैया चली और कहां पहुंची? जहां हमारे भगवान नारायण श्री राम जा रहे हैं, और सीता मैया का रूप बना करके दोबारा से खड़ी हुई। जो भगवान ने देखा, हाथ जोड़ करके भगवान नमन करने लगे, पूछने लगे, हे देवी, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? और तुम इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो? हमारे भोले बाबा को तुमने कहां त्याग दिया? जो इतने शब्द सुने हैं, सती जी के दिल में जगह नहीं रही कि इन शब्दों को हजम मैं कहां पर करूं। सती जी चुपचाप बैठ गई। इच्छा करती हैं कि भाग जाऊं, लेकिन भागने का अवसर ही नहीं मिला। क्या देखा है सती जी ने? भागी न भागने वो पाई, आगे देखा भगवान खड़े। आज देखा है कि सभी देवता भगवान राम की सेवा में लगे हैं, सीता मैया खड़ी हैं, बारी बारी से सभी सेवा कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके सती मैया घबराने लगी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, जब सती ने देखा कि आगे सभी देवता खड़े हैं, सीता मैया खड़ी हैं, अब मैं क्या करूं? बड़ी चिंता में पड़ गई सती जी। अब भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? सती जी कुछ नहीं बोली। आज सती मैया गुप्त मार्ग से निकल करके चली हैं। इधर में हमारे भोले बाबा
बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देख रहे हैं कि सती जी ने हमारे प्रभु के साथ में कौन सा कौतक किया है। आज जैसे ही सती जी भगवान शंकर जी के पास में आई, जहां भोले बाबा बैठे हैं, भोले बाबा कहने लगे, कहो सती जी, कैसे तुमने हमारे प्रभु की परीक्षा ली है। सती जी कहने लगी, मैंने तो तुम्हारी तरह प्रणाम किया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान को प्रणाम करके मैं वापस लौट आई। लिखा भी है, भगवान भोले बाबा क्या नहीं जानते। आज भोले बाबा ने समझ लिया, सती जी तुम हमसे भी झूठ बोल रही हो। और दिल में एक ही विचार आया भोले बाबा के कि जाओ सती, तुमने हमारी मैया सीता का रूप धारण किया है, तो आज से मैं संकल्प करता हूं शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। जातन बैठ सती अपनाई। आज भोले बाबा ने मन ही मन में संकल्प कर लिया है कि जाओ सती, तुमने हमारी मैया का रूप धारण किया है, तो आज से तुम्हें हम मां के भाव से ही देखूंगा। ऐसा विचार करके हमारे भोले बाबा वहां से गमनत होते हैं। मन ही मन में संकल्प किया है। आज वहां से चले हैं भोले बाबा। वहां पहुंच कर शंभु ने लीन समाधि लगा। वहां पहुंच कर शंभु ने समाधि लगा। बड़ी सती के शीश पर अब चौकन्नी प्यार। मेरे भैया, भगवान भोले बाबा ने जाकर के अटल समाधि लगाई है। 88,000 वर्ष की समाधि लगा गए भोले बाबा। सती मैया इस दृश्य को देख करके बड़ी हैरान होने लगी है। विचार करती है कि अब मैं क्या करूं। भक्तों, सती जी श्री राम का गुणगान करती हैं, हे प्रभु अब तुम ही इन भोले बाबा की समाधि को जगाओ। और एक दिन बैठी बैठी रोने लगी सती जी। केवल मोती ही हमें भगवन इस जीवन के बदले दे दो। भगवान श्री राम से कहती है, प्रभु मैंने अपने पति का अपमान किया है, इस
अपमान के बदले में मुझे मौत दे दो। सती मैया कहती है, हे प्रभु, जो कुछ दिन पहले हमें मरना है उससे तो अच्छा आज ही मर जाएं। पर दे तू ही कुछ ज्योत लगा, भोले की ताली खुलवा ले। भोली प्रतियोगिता से पहले जागे मेरे भोली बात। इस तरह से सती मैया घबरा रही हैं, भगवान से निवेदन करती हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, हे धर्मावतार परीक्षित, सती जी को एक एक पल वर्षों के बराबर कटने लगा है। अब सती जी को चैन नहीं है। कौन सा दिन आए जिस दिन हमारे स्वामी की समाधि टूटे। रो रही हैं, बड़ी दुखी हो रही हैं। धीरे धीरे समय आने पर हमारे भोले बाबा ने समाधि से उठे हैं। भोले बाबा जगह हैं, सती मैया सेवा में जुट जाती हैं। एक दिन का जिक्र है लोगों, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। सती मैया का ध्यान आकाश मार्ग की तरफ पहुंचा है। क्या देखा, बड़े बड़े सुंदर विमान जा रहे हैं। पूछने लगी, सती बिलोक के गगन समाना, सती बिलोक के गगन समाना,
सती जी सुर सुंदरी करई कलनाना सुर सुंदरी करई कलनाना सुनत सबल छूटई मुन ध्याना सुनत सबल छूटई मुन ध्याना आज देखा है कि सभी देवी और देवियां गुणगान करती हुई जा रही हैं। आकाश मार्ग की चार तरफ जब ध्यान गया है सती जी का, भोले बाबा से पूछने लगी है प्रभु ये बताओ ये आकाश पर विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा कहने लगे हे देवी महाराज दक्ष ने यज्ञ रचाया है, जो तुम्हारे पिता हैं उनके यहाँ यज्ञ है, यज्ञ का अनुष्ठान रचाया गया है, वहां पर ये सभी देवी देवता जा रहे। सती जी ने कहा हे प्रभु हमें तो पता भी नहीं चला, निमंत्रण भी नहीं आया। भगवान भोले बाबा कहने लगे क्या बताएं, ये तो तुम्हारे पिता की इच्छा है, जो तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। सती जी ने कहा कि तुमने भी तो एक बार हमारे पिता का अपमान किया था, शायद हो सकता है कि इसलिए उन्होंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। भागवत के श्रोता बंधुओं आज हाथ जोड़ करके सती जी बोली है एकदम से भोले बाबा ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और जब तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो मैं क्या करूं। सोई सती मैया को याद आ गई, कहने लगी स्वामी जा दिन से ब्याह हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है उस दिन से मैंने अपनी बहनों को नहीं देखा, अपनी सखियों को नहीं देखा, यहाँ तक है कि मैंने अपनी मैया के भी दर्शन नहीं किए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने मैया के दर्शन कराऊं। इतने शब्द कहने के बाद में सती मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब कोई उत्सव होता है तो हर बेटी को अपने पीहर की याद आती है। सती मैया रोने लगी, बोली है पीहर जाऊंगी, पीहर जाऊंगी, मुझको भेज दो मेरे स्वामी।
जय हो। मैया से मिले आऊंगी, वो भेज दे रे तेरे स्वामी माया। मायके जाऊंगी, मोको भेज दो मेरे स्वामी पियर। जाऊंगी, मोको भेज दो मेरे स्वामी। पियर जाऊंगी, वो भेज दो मेरे स्वामी। पियर जाऊंगी, मोको भेज दो मेरे स्वामी। मायके जाऊंगी, मोको भेज दो मेरे स्वामी। छोटी बड़ी बहन सब आवे, छोटी बड़ी बहन सब आवे, उत सबकी सब खुशी मनावे। उत्सव की सब खुशी मनावे। उन्हें लगे आऊंगी, आहा। वो भेज दो मेरे स्वामी। पियर जाऊंगी, मोको भेज दो मेरे स्वामी। मायके आज भोले बाबा सती मैया को समझाने लगे, देखो सती, तुम बगैर बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा, इसलिए तुम बगैर बुलावे के मत जाओ। सती जी मैया हट कर गई, बोली मैके में जाने जरूरी है, क्योंकि आज हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अगर उन्होंने नहीं भी बुलाया तो इसमें कोई ऐतराज भी नहीं है और मैं जाऊंगी जरूर। भोले बाबा समझाते रहे लेकिन सती मैया नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा सती जी देखो, बगैर बुलाए जाने से अपमान होता है। सती मैया कहने लगी, एक बार आप ही तो बता रहे थे गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के यहाँ बगैर बुलाए भी जाया जा सकता है। तुमने हमसे कहा था कि बगैर बुलावे के भी चला जाए व्यक्ति तो कोई अपमान नहीं होता है। तुम अपने पिता के घर में जा रही हूं, मेरा क्या अपमान होगा? भोले बाबा ने कहा सती जी मान जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैंने कहा था कि गुरु और मित्र और पिता के यहाँ बगैर बुलावे के जाया जाता है, तो जब अनमन हो जाती है तो फिर नहीं जाया जाता है। सती जी बोली तुमने तो मुझे एक बार बताया था, तो भोले बाबा ने कहा चलो मैंने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, लेकिन तुमने तो अपमान कभी नहीं किया, तो तुम्हें ही वो चिट्ठी भेज देते। भोले बाबा ने कहा मैंने उन्हें न सम्मान दिया, उनकी न करी बड़ाई है।
मैया तो हमें निमंत्रण नहीं देते, तुम तो उनकी बेटी हो तो तुम्हें ही बुला लेते। तुम तो उनकी प्यारी बेटी तो तुमको ही बुलवा लेते। आने की फुर्सत ना मिली तो चिट्ठियाँ ही लिखवा देते। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भोलेनाथ ने सती को अनेकों प्रकार से समझाया लेकिन सती मानी नहीं। तब भोलेनाथ ने 60,000 गणों के साथ में सती मैया को विदा किया है। 60,000 गण भेजे हैं और कहा कि जाओ तुम नगर के करीब में रहना, सती के साथ घर पर कोई मत जाना। जब सती मैया पहुंची हैं तो क्या देखा, यज्ञ मंडप में सभी देवता बारी बारी से बैठे हैं, सबको भोग मिल रहा है, लेकिन भोले बाबा के लिए आसन भी नहीं पड़ा है। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणा से काउन सनमानी। अरे सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही सती मैया यज्ञ मंडप को छोड़ करके महलों की तरफ चली हैं, तो जो सती को देखे सोई मुंह मुड़ा के सीधो चलो जाए। एक मैया की आत्मा ऐसी है, बच्चा चाहे जैसा भी क्यों ना हो, कुरूप हो, काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, धनी हो या निर्धन हो, माँ की ममता हर बच्चे के लिए बराबर होती है। आज सती मैया को उनकी माँ ने गले लगाया है और कुशलता पूछने लगी है। इसी के साथ साथ एक दो लाइन का कीर्तन। सभी लोग मिलकर